पेड़ पौधों की रीपॉटिंग गार्डनिंग का एक बहुत ज़रूरी काम। जब कभी हम छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं तो धीरे धीरे करके जब वो बढ़ते हैं तब उन पौधों को हमें बड़े बड़े गमलों में डालने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो पहले से ही बड़े बड़े गमलों में लगे हैं उनमें जब बहुत सारी जड़ें बन जाती हैं तो उस समय भी हमें पौधों को निकाल के रीपॉट करना होता है। तो आज जानते हैं कि रीपॉटिंग में किस पॉइंट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। हालांकि रीपॉटिंग कोई नया टॉपिक नहीं है। गार्डनिंग की पाठशाला वाली सीरीज में मैंने एक कंप्लीट वीडियो इसी विषय के ऊपर बनाया था कि पौधों की हमें रीपॉटिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आज फिर से आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ मेरे एक पौधे को माली भाई ने रिपोर्ट किया तो वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए, अगर आपके पौधे इंडोर हैं, पर्याप्त गमला है, तो आपको उनको बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, तो उन पौधों को हमें ज़्यादा बड़ा घर देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनसे हम ढेर सारे फल और फूल लेने की आशा रखते हैं। तो अगर आपके इंडोर पौधों के लिए पर्याप्त गमला है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर साल रीपॉटिंग करें। रीपॉटिंग को लेकर मेरे बहुत सारे बिगनर भाई बहनों के सवाल बीच बीच में आते ही रहते हैं कि क्या पौधों को रीपॉट कर दें क्या। तो देखिए, अगर आपके मन में ये असमंजस की स्थिति रहती है कि रीपॉटिंग नहीं किया इसलिए पौधा मर गया, तो मैं कहूँगी आप गलत हैं। यहाँ देखिए, ये गमले से पौधा निकाला गया। आप यहाँ पर ये देखिए कि जड़ें कितनी और मिट्टी का हिस्सा कितना है। जड़ों ने पूरा का पूरा गमले का शेप ले लिया है। गमला पूरा ज्यों को त्यों निकल गया और देखने के बाद पता चल रहा है कि मिट्टी तो यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र की बची है, सिर्फ जड़ें हैं। पर क्या पौधा मरा? पौधा बिल्कुल भी नहीं मरा, क्योंकि मिट्टी की कमी की वजह से आपका पौधा फूल कम देगा, फल कम देगा, पर आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। जो मेरे बहुत सारे भाई बहनों का कन्फ्यूजन होता है कि रीपॉट नहीं किया इसलिए शायद पौधा मर गया। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारी जड़ें हैं और इस पौधे को मुझे नीचे मिट्टी में लगाना है, तो माली भाई देखिए जड़ें काट रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप बड़े पौधे को रीपॉट करते हैं, बहुत सारी जड़ें हो जाती हैं, तो उन जड़ों को आपको काट के निकाल देना है। इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये सब बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आज अंतर इतना है कि ये काम हमारे माली भाई ने करके दिखाया है ना। तो जब बड़े पौधे को आप रीपॉट करेंगे तो बेफिक्र होके आप उस पौधे की आधी आधी जड़ें काट दीजिए। इवन आधे से ज़्यादा भी, आप 2/3 भी अगर जड़ें काट देंगे तो भी आपका पौधा नहीं मरेगा। डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा उसमें जड़ें फैल चुकी हैं। बस अब आगे का काम कुछ खास है ही नहीं। माली भाई ने गड्ढा खोद लिया है, इस पौधे को यहाँ पर लगा देंगे, मिट्टी भर देंगे। मेरा दिखाने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारे जिन मेरे भाई बहनों के दिमाग में ये रहता कि रीपॉट नहीं किया इसलिए पौधा मर गया, तो यकीन मानिए रीपॉटिंग ना होने की वजह से आपके गमलों में जड़ों का जाल तो ज़रूर फैल जाएगा, पर आपका पौधा नहीं मरेगा। जानकारी अगर काम की लगी हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, और अगर परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा ही दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।